अवध के राजा हैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। एक विवाह हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तीन तीन रानी। ऐसे प्रतापी राजा जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया। ऐसे परम प्रतापी राजा के यहां चौथापन शुरू हो गया, लेकिन अभी संतान नहीं है। और जब संतान नहीं है तो किसको चिंता होने लगी? गुरु जी को, गुरु वशिष्ठ को। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में एक मर्यादा है। गुरु और शिष्य के बीच में एक मर्यादा है। कैसे कहें कि उद्यम करो राजन। तो गुरु जी ने युक्ति से एक काम लिया। ध्यान से श्रवण करना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। गुरु जी जो है गृहस्थ संत थे। अपने छोटे से बालक को जो है ना, जो कभी माता को छोड़कर घर से बाहर जाता ही नहीं था, उस बालक को जो है गुरु जी ले आए और राजा दशरथ के यहां पहुंच गए। अब बालक तो रोवे ही रोवे, तरह तरह के खेल खिलौने दिए गए। सभी रानियां दुलार करने लगी, कंधे से लगा करके घुमाने लगी, लेकिन वो लाला रोवे ही रोवे। वशिष्ठ जी का शांत नहीं हो, चुप नहीं हो। राजा दशरथ कहने लगे कि ये जो कुछ खाने को मांगते हैं वो दे दें, खेलने को मांगते हैं वो दे दें। पूछो ना गुरुजी, गुरुपुत्र रो क्यों रहे हैं? तो पता है क्या कहा? गुरुपुत्र रो क्यों रहे हैं? जैसे ये बात कही, गंभीर स्वर में वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन मैं जानता हूं इनके रोने का कारण। हाँ हाँ गुरुजी बोलो ना, आप कारण जानते हो ना, तो निवारण हम कर देंगे। आप बोलो तो सही, इनको क्या चाहिए? बोले राजन ये अपने भविष्य की चिंता करके रोते हैं, क्योंकि मैं तो आपका कुल पुरोहित हो गया, ये किसके कुल पुरोहित होंगे? ये कह करके जो है अवधपति से कह करके वशिष्ठ जी का काम पूरा हो गया। सूत्र दे करके सांकेतिक भाषा में और चले गए। रात भर राजा को नींद नहीं आई और प्रातः काल होते ही गुरु के चरणों में जाकर के बैठ गया राजन कि गुरुदेव मेरा चौथापन प्रारंभ हो गया, मेरे 3 विवाह हो गए, मेरे एक भी संतान नहीं। और सांची रो रहे थे, गुरुपुत्र कल जो रो रहे थे ना, उनकी चिंता सच्ची है ना। आप तो मेरे गुरुजी हो गए, लेकिन ये किसके गुरु बनेंगे? क्योंकि मेरा वंश तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। मैंने वंश वृद्धि की कोई विचार ही मन में नहीं सोचा था। बोले कि अरे राजन आज तुम्हारे मन में वंश वृद्धि की कामना जगी है ना, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा एक नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, मेरा आशीर्वाद है और विश्व विदित होंगे। ये आशीर्वाद मिल गया। जाओ श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और पुत्र श्री कामेष्टि यज्ञ कराओ। पुत्र श्री कामेष्टि यज्ञ की आज्ञा मिली और यज्ञ हुआ। यह वही श्रृंगी ऋषि हैं जिनके द्वारा राजा परीक्षित को शाप लगा है। आज श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए चरु का भात लेकर के। गुरु की आज्ञा से तीनों रानियों में चरु का वितरण कर दिया गया। तीनों रानियों के गर्भ में भगवान आ रहे हैं, और जब भगवान किसी के गर्भ में आते हैं तो उसकी गर्भ स्तुति करने के लिए देवता आ जाते हैं। बड़ी सुंदर गर्भ स्तुति हो रही है। चैत्र का महीना प्रारंभ हुआ है। समस्त तिथियां जो है आकाश मंडल में लाइन लगा करके खड़ी हुई हैं। समस्त देवता खड़े हुए हैं, प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भक्तवत्सल भगवान अवध में जाकर के जो है ना शिशु अवस्था में कैसे होंगे, दर्शन करना चाहते हैं। और रानियों की जो है गर्भस्तुति कर रहे हैं देवता। तारा मंडल जो है आज प्रकाशित हो रहा है। लाइन लगा के तिथियां खड़ी हुई हैं। पड़वा सबसे आगे खड़ी है, प्रतिपदा। पड़वा पहले आती है ना, तो पड़वा कहने लगी भगवान आना है ना, आ जाओ ना, आओ ना प्रभु, आज के दिन आ जाओ। मानो भगवान कहने लगे ऐसी क्या विशेषता है जो मैं पड़वा के दिन आ जाऊं? अरे भगवान मेरी विशेषता, पड़वा के दिन से हिंदू पंचांग प्रारंभ होता है।
पड़वा के दिन हर महीना प्रारंभ होता है और पड़वा के दिन हर पक्ष प्रारंभ होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी प्रतिपदा के दिन प्रारंभ होता है। ये मेरी विशेषता है। पीछे से धक्का मारा, कौन ही मारी? किसने? दौज ने। बोले जा जा देख ली, बहुत सुंदर है तू, बातें बना रही है, मैं भैया दूज हूँ। और इस दिन जो है भाई बहन का हाथ पकड़ कर यमुना में एक गोता भी लगा ले तो यम की यातना से मुक्ति मिल जाती है। यम उसके पास नहीं फटकता है। जैसे ही यमदूतिया ने, दौज ने अपनी विशेषता बताई ना, तीसरी ने धक्का मारा, मैं अक्षय तृतीया हूं। चौथी कहने लगी मैं करवा चौथ हूं, मैं चट्टा चौथ हूं, मैं गणेश चौथ हूं। पांचवी कहने लगी मैं ऋषि पंचमी हूं। छठवीं कहने लगी मैं स्कंद षष्ठी हूं, मैं यमुना छठ हूं। सातवीं कहने लगी मैं जो है ना गंगा सप्तमी हूं, मैं भानु सप्तमी हूं। आठवीं कहने लगी मैं भैरव अष्टमी हूं, मैं दुर्गा अष्टमी। नौवीं सिर झुकाई खड़ी है, कुछ बोल ही नहीं रही। अरे बोलना, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अरे इतना समय नहीं है मेरे पास, जल्दी बताना। बोले भगवान ये कैसा उपहास है? ये आचार्य लोग हैं ना, इन्होंने मुझे रिक्त बता रखा है। नौवीं के दिन कोई अच्छा काम नहीं होता है, 14 के दिन कोई अच्छा काम नहीं होता है, मुझे रिक्ता बता दिया है। भगवान मैं क्या विशेषता बताऊं, मैं कैसे आग्रह करूं? आप तो विश्व का मंगल करने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान बोले जो रिक्त है उसको भरने में मुझे आनंद की अनुभूति होगी, जो पहले से भरा है उसको भर के क्या करूंगा। इसलिए भगवान ने नौवीं के दिन आने का मन बना लिया। और चैत्र के महीने में नौवीं के दिन मध्य दोपहरिया के 12 बजे पे बुधवार के दिन प्रभु आ रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुखद पक्ष अभिजित हर प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धाम, मध्य दिवस कछु शीतल धाम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, ओ मंगल भवन, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर बिहारी, द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। भगवान का जो है नौवीं के दिन चैत्र के महीने में और देखिए जिस दिन से भगवान जिस नवमी में आए ना, भगवान ने उसको रिक्ता तिथि को पवित्र तिथि बना दिया। राम नवमी के दिन हम बही खाते का पूजन करते हैं, हम भूमि पूजन कर लेते हैं, हम कारखाना चालू कर लेते हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी मंगल घड़ी बना दी भगवान ने, ऐसी मंगलिक तिथि बना दी भगवान ने। ऐसे हैं कृपा सिंधु भगवान भक्त वत्सल। जो रिक्त थी, बोले जो पहले से भरा हुआ है उसको भर के क्या करूंगा। ऐसे भक्त वत्सल भगवान ने राम नवमी के दिन प्राकट हो रहा है। कौशल्या को अभी दर्शन दिया है, और जैसे ही कौशल्या को दर्शन दिया है और कौशल्या के सामने भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में और लंबा सा मुकुट सिर पर लगा हुआ, मुझे बेटा कहो, बेटा कहो। बोले आप तो बाप बन के खड़े हो, बेटा इतना लंबा चौड़ा होता है? अरे क्यों मेरी हंसी उड़वाओगे, 4 हाथ का कहीं बेटा होता है? तो भगवान द्विज हो गए, बोले छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए, बोले माँ अब तो ले ले गोदी में, अब तो बेटा कह दे। बोले ये झगला झगली क्यों पहन के आए हो? ये महिलाएं ना, ये सब जो है ना मेरी बहनें सब हंसी उड़ाएंगी कि कौशल्या ने बुढ़ापे में बालक जाया तो बालक भी कैसा हुआ, झगला झगली पहन के आया।
है, तो भगवान निर्वस्त्र हो गए, शिशु अवस्था में आ गए। और शिशु अवस्था में आकर के अब माँ ले ले गोदी में, अब तो ले ले, लेकिन माँ जानती है ये साक्षात सर्वेश्वर भगवान मेरे पुत्र बन करके आए हैं, अब इनसे रोने की बात कैसे कहें, क्योंकि जगत को हंसाने के लिए आया है ना, ये तो जगत के आंसू पहुंचने के लिए आया है, इससे रोने की बात कैसे कहें। और बालक जन्म लेने के बाद में रोवे नहीं, तो ये भी चिंता का विषय है ना। तो इशारे में क्या कह रही है, माता पुन बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुन भूपा यह चरित जगावे हरि पद पावे तेन परई भव रूपा। जैसे ही माता ने कही कि जय शिशु लीला, भगवान समझ गए कि रोने की बात कह रही है, स्पष्ट नहीं कह रही, इसलिए भगवान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। प्रभु ने जैसे ही रोना शुरू किया, माता ने आओ प्रभु गोदी में ले लिया। आहा हा, इस सुंदर झांकी को अपने हृदय के सामने उतार करके मन में बिठा देखो तो सही, नेत्र बंद करके कि कौशल्या के भवन में भगवान बैठे शिशु अवस्था में, और कौन नहीं चाहेगा इस झांकी के दर्शन करना। सूर्य वंश में पैदा हुए हैं और चैत्र के महीने में मध्याह्न के समय में वर्णन आता है कि 6 महीने तक सूर्य आगे नहीं बढ़ना चाहता है। 6 महीने हो गए और सूर्य आगे बढ़े तो चंद्रमा को दर्शन हो, चंद्रमा और सूर्य में धक्का मुक्की होने लगी। चंद्रमा जो है पीछे से धक्का दे रहा है। भगवान बोले कि ये क्या हो रहा है, भगवान कहने लगे ये क्या हो रहा है, ये कैसी उद्दंडता है। तो बोले भगवान देखो ना 6 महीने हो गए आगे नहीं बढ़ता है, ठीक से मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। तो मेरे प्रभु ने इशारा दे दिया, क्यों चिंता करता है, क्यों घबराता है? आज ये इतरा रहा है ना, क्योंकि इसके वंश में पैदा हुआ हूं। जा, मेरा भी वचन है आगे में द्वापर में तेरे वंश में पैदा होऊंगा। आज दिन के 12 बजे पैदा हुआ हूं, उस दिन रात के 12 बजे पैदा होऊंगा। और इतने पे भी संतोष हुआ चंद्रमा को। तो बोले कि भगवान कहने लगे कि देख तुझको अभी भी संतोष नहीं हो रहा, तो इन देवताओं ने मेरे नाम के पीछे ना चंद्र लगा दिया है। जब भी मेरा नाम पुकारेंगे तो श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर पे अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदर पटती ते माने हुतड़े ते रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप घर संग्राम जित कर दूषणम हित वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन गंजनम मन हृदय कंज निवास करुणा माध
श्री राम चंद्र नाम रख दिया और चंद्रमा को इस प्रकार संतोष दिलाया। और भगवान की झांकी के दर्शन तो करा दो कैसे हैं। राम जैसा नगीना नहीं, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी बावन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी बावन सी। ओ मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में बोलो रामचंद्र भगवान की। जय हो। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें, मेरे प्रभु को देख कर। उमड़ आई मेरी आंखें, मेरे प्रभु जी को देख कर। ओ मेरे भगवान को देख कर हुई रोशन मेरी गली।
गलियां हुई रोशन, मेरी गलियां हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि बोल। जय जय। श्री राधे। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। मेरी इस सोनी दुनिया से कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। ओ मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। ओ मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सरकार बोली रामचंद्र बोल भगवान सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रभु श्री राम आए, महारानी कौशल्या के प्रभु श्री राम पधारे। कैकेयी माता ने भरतलाल को जन्म दिया है। माता सुमित्रा ने जो है लखनलाल और शत्रुघ्न लाल जी को जन्म दिया। दशरथ महाराज को जब पता लगी है, उनके आनंद की सीमा नहीं है। दशरथ जी महाराज आज बड़े आनंदित हैं और अवध में लड़ुआ बट रहे हैं। आनंद है, रो एक बधाई गाओ भैया, बड़ी सुंदर सी। और देखिए अवध में जब बधाई होती है ना, तो 184 योनि में जिसको नहीं भटकना हो, नाचना नहीं हो, उसको अयोध्या में राजा दशरथ के भवन में नाचना होता है ना। तो हाजिरी लगेगी। हाँ, अरे चारों भैया प्रकट भय आज, अवध में लड़वा बटे। चारों भैया प्रकट भय प्रगट भैया जबद में लडवा बटे। भैया प्रकट भैया
अरे लडवा बटे लडवा बटे लड़वा बटे लड़वा बटे वो चारों भैया प्रगट भैया जवत में लडवा बटे भैया प्रगट भैया अवध में लड़वा बटे निराले बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो अयोध्या नरेश की, बोलो चारों भैया की। बधाई हो राम जन्म की बधाई हो। अरे बाबा लुटावे अन धन सोना 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 अरे मैया लुटावे उपहार अवध में लडवा बटे मैया लुटावे उपहार अवध में लडवा बटे चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लडवा अरे लडवा बटे जी लडवा बटे लडवा बटे जी लडवा बटे अरे लडवा बटे जी लडवा बटे लडवा बटे जी लडवा बटे चारों भैया प्रकट भैया जवत में लडवा बटे भैया अवध में लड़वा बटे बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। अरे जगमग जगमग दियला जलत है जगमग जगमग दिया जलत है। जगमग जगमग दियला जलत है जगमग जगमग दिया जलत है। अरे जगमग हो गई रात अवध में लडवा बटे चारों भैया प्रकट भैया अवध में लडवा बटे ओ राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। ए जी बाज रही जी बाज रही बाज रही बाज रही ए जी बाज रही जी बाज रही बाज रही बाज रही। ओ राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। जय हो। समाचार सुन सुन सखी आई समाचार सुन सुन सखिया अरे समाचार सुन सुन सखी आई समाचार सुन सुन सखिया अरे गावत मंगलाचार अवध में लडवा बटे गावत मंगलाचार अवध में लड़वा बटे। ओ राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। जय हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो चारों भैया की जय हो।
बोलो राजा रामचंद्र भगवान भगवान की जय। बोलो चारों भैयन की जय हो। बोलो परम पूजनीय सदगुरु भगवान की जय हो। राजा दशरथ के यहाँ बधाई हो रही है, आनंद हो रहा है। शांति का दान दें। राजा दशरथ के यहाँ बधाई गान हो रहा है। राजा रत्न आभूषण लुटा रहे हैं, थरिया भर भर के, परात भर भर करके। अवध में 1 महीना हो गया जन्मोत्सव मनाते हुए। मास दिवस भा दिवस पुन मरम न जाने कोई। 1 महीना हो गया, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं आनंद स्वरूप हैं। कृष्ण भी स्वयं आनंद स्वरूप हैं। आज अवध घर राम भये, और इसलिए आज आनंद उत्सव मना रहा है। अवध घर आनंद भयो, ऐसे आनंद उत्सव बन रहे हैं। भगवान श्री हरि का, नारायण का जो है राम रूप में आज प्राकट्य हो गया।